Good afternoon. Good afternoon. 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ओके। गुड आफ्टरनून। कल विटामिन सी सबको समझ में आया था ना? ठीक है। ओके। आज का टॉपिक आपका विटामिन बी है। आज विटामिन बी पढ़ाएंगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं। हम्म, सबको दिख रहा है ना? चलें। तो बी, जो विटामिन बी होते हैं वो हमारे जी। हम्म, ओके, अभी सही है ना? ठीक है। तो जो हमारा विटामिन बी होता है वो 8 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है हमारा विटामिन बी 1, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 नहीं होता, बी 5 होता है, बी 6 होता है, बी 7 होता है, बी 8 होता है, बी 9 होता है, सॉरी 8 नहीं होता, 9 होता है और फिर 12 होता है। बी 12 होता है, 8 नहीं होता। ठीक है, तो हमारे 8 टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। तो फिर जो इनसे हमारी जो इनके केमिकल नेम होते हैं, फिर फर्स्ट वाले का हमारा क्या होता है? थायमिन। सेकंड वाले का हमारा होता है राइबोफ्लाविन। थर्ड वाले का होता है नाइसिन। इट्स नॉट अ योर रेगुलर क्लास जिसमें हम वेट करेंगे, इट्स योर रिवीजन क्लास। ओके। आपका जो इसमें टाइम दिया गया है वो उसी पर स्टार्ट होगी बच्चे। ये आपकी कोई रेगुलर क्लास नहीं है जिसमें हम वेट करेंगे बैठ के, क्योंकि इसमें हमारा नहीं, आप लोगों का फायदा है। समझ गए? पायरिडॉक्सिन। तो इसलिए टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है, मुझे नहीं। बायोटिन, फोलिक एसिड,
ठीक है, तो आपके ये हमारे 8 टाइप की हो गई, और इन सब से मिलके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको। कॉम्प्लेक्स विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें काफी 8 टाइप ऑफ विटामिन होते हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी आए हैं उनके लिए बता दे, आपके जो विटामिन बी आज का टॉपिक है, और आपके जो विटामिन बी होते हैं वो 8 टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, जो हमने लिख दिए हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, फिर ये इनके केमिकल नेम है, और इनको हम कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 टाइप ऑफ विटामिन होते हैं इसलिए। ओके, इतना सबको समझ में आया? इतना सबको अभी तक समझ में आया जो बताया? ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं हम हमारा। और ठीक है, जो हमारा विटामिन बी वो होता है, वो सबको पता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पता है? ठीक है, और जो विटामिन हम विटामिन B1 पढ़ेंगे, यानी कि थायमिन पढ़ रहे हैं हम आज। जो हम पढ़ेंगे वो थायमिन पढ़ेंगे। वॉइस नहीं आती? ठीक है, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, अब आपको क्लियर आ जाएगी। ओके, अभी आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? वॉइस आ रही है भाई? ठीक है, ओके। तो जो हमारा विटामिन बी जो हमारा विटामिन बी होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, आपको पता ही ना, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे विटामिन। तो जो बी आता है वो आपका वाटर सॉल्युबल में होता है, और ये इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में काफी टाइम तक स्टोर नहीं रहता, क्योंकि ये वाटर फॉर्म में होता है, जो क्या होता है, एक्सक्रिएट हो जाता है, यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या नहीं हो पाता, स्टोर नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर पाती हमारी बॉडी इसको, बिकॉज ऑफ ये वाटर फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसको हमें, इसीलिए इसको हमें डेली इसको अपनी डाइट में यूज करना होता है, मतलब डेली इसको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है, इसको डाइटरी सोर्स में हमें लेना होता है। ठीक है, क्योंकि वो ये वाटर फॉर्म में होता है जो निकल जाता है, बॉडी से रिलीज हो जाता है, इसलिए इसको हमें डेली लेना चाहिए। और सोर्सेज जो इसकी होती हैं, जो हमारे विटामिन B1 की जो सोर्सेज होती हैं, डाइटरी सोर्स, जैसे आपको पता है इसमें पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, नट्स हैं, ईस्ट है, और ये इसकी गुड सोर्सेज होती हैं। और एनिमल फूड जो होते हैं, पोर्क, लिवर, हार्ट, किडनी, मिल्क, ये सब। और एक चीज और, इसमें जो अंकुरित फूड होता है ना, जैसे अंकुरित दालें होती हैं, स्प्राउट्स वगैरह होते हैं ना, आप अनाज वगैरह अंकुरित, जितनी भी आप अंकुरित चीजें करते हैं, वो सब भी इसकी क्या होती है, गुड सोर्स होती हैं। चना, मूंग, जितनी भी आप दाल वाल, गेहूं, यहाँ तक कि गेहूं भी बहुत से लोग अंकुरित करते हैं, तो अगर आप उनको भी अंकुरित करके खाएं तो वो इसके लिए क्या है, गुड सोर्स है वो आपके विटामिन बी के। ठीक है, उनसे भी आपको विटामिन B1 मिल जाता है, थायमिन मिल जाता है। ओके, और जो ये इससे जो इससे जो डिजीज होती है वो तो आपको पता ही है, इससे जो मेन जो डिजीज है इसकी, वो बेरी होती है। ठीक है, ये बेरी डिजीज होती है इससे। और जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि जो विटामिन B1 के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो तो आप ये क्या करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तो बढ़ाते हैं विटामिन बी। ये हमारी मतलब विटामिन्स, जो ऑल विटामिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तो देते हैं। ऐसा तो उनका कुछ मैंने बताया था ना कि ऐसा ये कुछ मतलब जरूरी नहीं है, कोई एक मेन फंक्शन नहीं है इनका, जो बस हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन जो होता है वो मिलता है इनसे। तो ये जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। जो इसका मेन फंक्शन होता है, जैसे हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम फूड लेंगे,
गुड आफ्टरनून। जब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेंगे, ग्लूकोज वगैरह लेंगे, मतलब इनसे क्या होता है, इनसे ही तो एनर्जी मिलती है। जो भी फूड प्रोडक्ट्स होंगे हमारी बॉडी में, उनसे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी से क्या होता है, हमारी बॉडी की क्या करती है, हमारी बॉडी को हेल्प करने में क्या मिलता है, वर्क करने में हेल्प मिलती है ना। हमारी बॉडी को वर्क, जो भी हम कुछ भी काम करते हैं उसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना। काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे हमें किससे मिलती है, हमें वो विटामिन वगैरह से मिल जाती है। ठीक है, तो जो हम, और ये क्या करते हैं, जो विटामिन B1 होते हैं, ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इनमें। एंटी एजिंग मीन्स यानी कि आपके जो फेस पर व्रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आप विटामिन B1 गुड सोर्स में लेंगे तो आपके फेस पे व्रिंकल्स नहीं होंगे, आपका फेस डल नहीं पड़ता। ठीक है, आप उम्र से पहले बुढ़ापा नहीं आता, आपको बूढ़े नहीं दिखते। आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, एज होती नहीं और अजीब सा फेस हो जाता है, व्रिंकल्स पड़ जाते हैं, डल सा हो जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं B1 को, तो वो ये सब नहीं होता। ठीक है, और जो B1 होता है, ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, जो हार्ट डिजीज होती है, अगर हम B1 अच्छी सोर्सेज लेते हैं, डाइटरी सोर्स लेते हैं, तो हमारे को हार्ट डिजीज भी नहीं होती है। और इससे क्या होता है, जो अगर हम B1 को लेते हैं, तो इससे क्या होता है, एक एपिटाइट होता है जो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जिससे हमें भूख लगती है, भूख बढ़ जाती है। अगर B1 का हम गुड सोर्स लेते हैं तो हमें भूख भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि एपेटाइट का जो सोर्स है वो इंक्रीज होने लगता है, एपेटाइट हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, जिससे हमें भूख बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे इसमें मोतियाबिंद वगैरह डिजीज हो जाती है, इनसे भी बचाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रखता है ये हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, वो भी सही रहता है अगर हम B1 अगर ले रहे हैं। ठीक है, अपनी डाइट में ले रहे हैं अच्छे से। और डाइटरी सोर्स तो मैंने बता ही दिया इसकी, अगर आप अंकुरित चना वगैरह ये सब अगर खाएं, जो पोर्क वगैरह होते हैं, एनिमल फूड वगैरह जो होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे इसमें बॉडी में इंक्रीज हो जाता है विटामिन। तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है उसको। और एक चीज और, जो हमारा ये जो पोटैटोज वगैरह होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो लेवल उसका हाई होता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट, इससे ही हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें पोटैटोज वगैरह भी अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं हम अपनी डाइट में। ठीक है, ठीक है, और जो विटामिन बी से, यानी कि जो बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, ऐसी जो बेरी बेरी डिजीज होती है, ये 2 टाइप्स की होती है, एक वेट, एक ड्राई। ठीक है, बताई हुई है ना, एक वेट होती है, एक ड्राई होती है। तो जो वेट वाली होती है, जो वेट वाले बेरी बेरी डिजीज होती है, उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है ना, वो होने के चांसेस रहते हैं। जैसे हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ये सब अगर मतलब अगर इसकी कमी होती है, तो जितने भी वैट वाली में कौन-कौन से होते हैं, जो ये हमारे हार्ट रिलेटेड होती है, वो ज़्यादा होने की चांसेस रहती है। और ड्राई वाली में क्या होता है, जो हमारे मसल्स प्रॉब्लम्स जो होती है, मसल्स यानी कि मतलब मसल्स में दिक्कत आ जाती है, मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती। जितने भी हमारे मसल्स प्रॉब्लम्स जो आते हैं, जो मसल्स फंक्शंस नहीं कर पाते प्रॉपर, ठीक है, फंक्शन करना बंद कर जाते हैं, यानी कि पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो वो किसमें होता है, हमें ड्राई बेरी बेरी जो ड्राई वाला होता है उसमें हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारी बॉडी में मतलब ऐसे हो जाता है, हमारे पाम मसल्स जो होते हैं प्रॉपर वर्क नहीं करते, रैशेस पड़ जाते हैं, लोअर लेग में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, ये सब। ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, जो भी ये वाले मसल्स वाले प्रॉब्लम है, वो किस में आ जाते हैं, ड्राई वाले में हो जाते हैं। ठीक है, इसके ये सिम्टम्स भी होते हैं, जो वेट वाले के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आप कुछ भी अगर वर्क करते हैं, कोई भी टफ वर्क करते हैं, या कोई भी मतलब हैवी वर्क, या ऊपर चढ़ना उतरना, चलना वलना भी करते हैं, तो उसमें अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि सांस लेने में आपको ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये उसका सिम्टम होता है। आपके जो लोअर लेग्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और जो वेट वाले, जो ड्राई वाले का आपका होता है, उसमें यही है कि आपके मसल्स फंक्शंस नहीं करते, आप चल नहीं पाते, आपको चलने में दिक्कत होती है, आपके पैरों पे रैशेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है, मतलब थोड़ा बहुत, कि इनसे ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि ये बैरी बैरी डिजीज के सिम्टम्स हैं। और फिर बात करते हैं जो हमारा इसका जो थायमीन, मतलब जो थायमीन होता है, मेन जो कॉम्प्लेक्स बी होता है, ये जो होता है इसमें, जो फिजियोलॉजिकल रूप से, अगर आप फिजियोलॉजी रूप से देखें, तो ज्यादातर जो यूज होता है इसमें थायमीन पायरोफॉस्फेट है, मैंने लिखवाया भी है।
आपको इट हैज ए स्पेसिफिक कोएंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट यानी कि टीपीपी। तो जो उसको बायोकेमिकल रिएक्शन में जो ज्यादा यूज होता है वो होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, जो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो। ठीक है, इससे मतलब जैसे कि अगर हम कुछ भी खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उसमें मतलब वही है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज से आपके ग्लाइकोलोसिस बन रहा है, उससे जो मेन उसमें जो बनता है, मतलब पायरुवेट जो मेन प्रोडक्ट इसमें आ गया हमारा पायरुवेट हो गया। जो पायरुवेट्स के जो ऑक्सीडेशन के लिए जो मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है, यानी कि टीपीपी होता है। जो जो टीपीपी की फॉर्म होती है ना, वो एक स्पेसिफिक कोएंजाइम के रूप में ना प्रेजेंट रहती है, मतलब कोएंजाइम के रूप में ही या कोएंजाइम के फॉर्म में आपको प्रेजेंट होती है, जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि पायरुवेट से अगर आपको लैक्टिक एसिड जो टीपीपी यानी कि जो होता है, उसका कन्वर्जन तभी होगा जब आपका कोएंजाइम फॉर्म में होगा ये। ठीक है, और जो ये जी, हेलो, और मैंने इतना कुछ बोला, आपको कुछ भी नहीं सुना? अच्छा, 2 सेकंड पहले, चलो ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं बोल रही हूँ जो इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, यहाँ से पहले जो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो ज्यादातर यूज होती है, उसमें आपका ये थायमिन पायरोफॉस्फेट यूज होता है, यानी कि टीपीपी यूज होता है। ठीक है, ओके। और जो हमारा जैसे हम कुछ भी फूड खाते हैं, जो कुछ भी आप उसमें कोई भी फूड ले लो जो हम खाते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपका पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उसके लिए जो मेन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा टीपीपी होता है, यानी कि पायरोफॉस्फेट होता है। तो उसकी फॉर्म में एक स्पेसिफिक कोएंजाइम के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ये स्पेसिफिक कोएंजाइम की फॉर्म में ना प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैंने लिखवाया हुआ भी है, आप देखना। ठीक है, और जो हमारा ये पायरुवेट है, जब ये लैक्टिक एसिड में इसका कन्वर्जन तभी होगा जब आपका टीपीपी होगा। ठीक है, यानी कि टीपीपी जो आपका कोएंजाइम में होगा, कोएंजाइम फॉर्म में होगा, तभी इसका कन्वर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और जो ये बेरी बेरी डिजीज होती है, ये हमारे जब बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है ना, उस वो डिक्रीज इंक्रीज हो जाती है, जो इसका अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तब ये बेरी बेरी डिजीज होती है। और जब भी अगर 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 आप इसको जाके देखें, डायग्नोस वगैरह इसके जब होते हैं, जब किसी को अगर चेक करना पड़ता है इसके लेबोरेटरी वगैरह में, तो हमारे ब्लड सैंपल्स ही लिए जाते हैं, उसी में ब्लड में हमारे चेक किया जाता है कि हमारा लैक्टिक एसिड कैसा है, बढ़ा हुआ है कि कम है। अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसी से हमें पता चल जाता है कि ये इसमें बैरी बैरी डिजीज के है। ठीक है, ओके, आया कुछ समझ में? बैरी बैरी समझ में आया? सबको समझ में आया? मेन इसमें क्या होता है, ब्लड से पता चल जाता है, और इसमें मस्कुलर जो आपके मसल्स प्रॉब्लम्स होती हैं जब प्रॉपर वर्क नहीं करते आपके, और इसमें चलने की दिक्कत ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप चल नहीं पाते जब बेरी बेरी होता है तो आपको, क्योंकि मसल्स प्रॉब्लम हो जाते हैं आपको। ठीक है, ओके, ओके, ओके। तो अब मुझे मोटा मोटा एक बार आप सब बता दें जिसने सुना, जिससे कि मुझे यकीन हो जाए कि हाँ आपको सच में समझ में आया। गुड आफ्टरनून, क्लास तो ओवर हो गई, आप अभी आ रहे हैं? कोई बात नहीं, चले। मुझे एक बार बता दे जिसने जो भी समझा, विटामिन बी में इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं भाई? इसमें बी के ही बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नहीं, बस बी के बहुत सारे होते हैं। हाँ,
इसमें यही बोलना कि विटामिन बी के ही बहुत सारे होते हैं, मतलब विटामिन बी के 8 विटामिन होता है, ऐसे बताना। ऐसे मत बोलना बहुत सारे विटामिन होते हैं। बहुत सारे विटामिन तो फिर आपके ये जो हमने पढ़ा है ए सी डी के सब आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो विटामिन सी है ना। हम बी कॉम्प्लेक्स इसको इसीलिए बोल रहे हैं। चलें, तो फर्स्ट आपका कौन सा हमने आज पढ़ाया? केमिकल नेम, केमिकल नेम, डिजीज, बेरी बेरी, टाइप, बेरी बेरी के टाइप, वेट में क्या होता है? कौन से प्रॉब्लम्स? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। और ड्राई में? ओके, ड्राई में? ठीक है, वेरी गुड। और अगर हमें, ठीक है, और हमें जब डायग्नोस करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है किस चीज का डायग्नोस करते हैं हम इसमें, जिसमें हमें पता चलता है कि बेरी बेरी डिजीज है? ठीक है। और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है? मेंटेन रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है। और ये किस टाइप का विटामिन है आपका? फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने का इसका कौन सा ऐसी चीज है कि ये स्टोर नहीं हो पाता? बताएं? फिर इसको हमें, मैं बोल रही हूँ ये वाटर सॉल्युबल होता है, इस वजह से ही हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता। ये कैसे क्रिएट हो जाता है, किस फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, और इसको फिर हमें कैसे लेना होता है, कैसे? अरे अपने माइक ऑफ करें, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स ऑल। मेरी आवाज कैसे आएगी जब आप लोगों के माइक ऑन है? आप अपने माइक ऑफ किया करें प्लीज, आंसर्स करने के लिए ही ऑन करें, तब आपको आवाज आएगी ना। चले बताएं। अगर ये आपका वोट, आप अपना माइक ऑफ कर लें, वॉइस भी आ जाएगी मेरी आपकी सबसे ज्यादा। आप अपना माइक ऑफ कर लें, मेरी वॉइस ऑलरेडी आ जाएगी। आपका माइक इतना आवाज कर रहा है ना, पीछे पता नहीं कहाँ पे खड़े होके तुम पढ़ाई करते हो, कहाँ से बैठ के क्लास करते हो, कितना शोर आता है। मैं बोल रही हूँ कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो किस फॉर्म में आपकी बॉडी से रिलीज होता है, और फिर इसको आप कैसे इनटेक करते हैं? और फिर किस फॉर्म में आप आपको मतलब इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है ना? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि आपको फिर इसको डेली रिक्वायरमेंट में लेना होता है, डेली आपको डाइट सोर्स में इसको ऐड करना होता है। जी। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हम्म। एग वगैरह में भी विटामिन बी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आया? विटामिन बी वन आपको सबको समझ में आया? ओके, तो विटामिन बी वन में तो आपका इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बी टू देख लेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। और एक चीज और